संतोषी माता शुक्रवार व्रत कथा। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माता। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। साहूकार अपने सभी बेटों से प्रेम करता था, लेकिन उसका सबसे छोटा बेटा बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। साहूकार के 6 बड़े बेटे अलग अलग काम करते थे और घर में अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सबसे छोटे बेटे का विवाह भी हो चुका था। छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही सरल, धार्मिक और सेवा करने वाली थी। वह घर के सभी सदस्यों का सम्मान करती और अपनी सास ससुर की सेवा करती थी, लेकिन घर की बड़ी बहुएं उससे ईर्ष्या करती थीं। वे उससे बहुत काम करवाती और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं। छोटा बेटा अपनी पत्नी का दुख समझता था, लेकिन वह भी परिवार की परिस्थितियों के कारण ज्यादा कुछ नहीं कर पाता था। एक दिन घर में सभी बेटों के लिए भोजन बनाया गया। साहूकार के 6 बड़े बेटों को अच्छे अच्छे पकवान परोसे गए, लेकिन छोटे बेटे और उसकी पत्नी के साथ भेदभाव किया गया। ये देखकर छोटे बेटे को बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जाकर काम करूंगा। जब कुछ धन कमा लूंगा तब तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। पत्नी ने पति की बात मान ली। छोटा बेटा परदेश चला गया। पति के चले जाने के बाद उसकी पत्नी घर में अकेली पड़ गई। वह सुबह से शाम तक घर का काम करती, लेकिन फिर भी उसे किसी का प्रेम नहीं मिलता था। एक दिन वह बहुत दुखी होकर जंगल की ओर चली गई। वहां उसने कुछ महिलाओं को एक स्थान पर पूजा करते हुए देखा। उसने उनसे पूछा, बहनों, आप किसकी पूजा कर रही हैं? महिलाओं ने बताया, हम संतोषी माता का व्रत करती हैं। माता की श्रद्धा से पूजा करने पर मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। उसने संतोषी माता के व्रत के बारे में पूछा। तब महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। पूजा में गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है और संतोषी माता की कथा सुनी जाती है। व्रत की प्रचलित परंपरा में खटाई का सेवन नहीं किया जाता। महिला ने माता के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे माता संतोषी, यदि आप मेरी मनोकामना पूरी करें और मेरे पति को सकुशल मेरे पास वापस ला दे तो मैं श्रद्धा से आपका व्रत करूंगी। उसने संतोषी माता का स्मरण किया और शुक्रवार से व्रत आरंभ कर दिया। हर शुक्रवार वह स्नान करके माता की पूजा करती, माता को गुड़ और चने का भोग लगाती और श्रद्धा से व्रत कथा सुनती। वह माता से केवल यही प्रार्थना करती, माता, मेरे पति जहाँ भी हों उन्हें सुखी और सुरक्षित रखना और उन्हें शीघ्र मेरे पास वापस भेज देना। उधर उसका पति जिस प्रदेश में गया था, वहाँ उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसको काम में सफलता मिलने लगी। उसे अच्छा धन प्राप्त होने लगा और वह अपने घर वापस आने की तैयारी करने लगा। इधर उसकी पत्नी लगातार माता का व्रत करती रही। एक दिन माता संतोषी उसकी श्रद्धा से प्रसन्न हुई। कथा की प्रचलित मान्यता के अनुसार माता ने उसके पति की मनोकामना पूरी होने का मार्ग बनाया। कुछ समय बाद उसका पति बहुत सारा सामान और धन लेकर घर लौट आया। पति को देखकर पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने माता संतोषी को धन्यवाद दिया और कहा, माता, ये सब आपकी कृपा है। अब उसके घर में भी उसका सम्मान होने लगा। लेकिन व्रत की पूर्णता के लिए उसने माता के व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लिया। उसने अपने पति से कहा, माता की कृपा से हमारी मनोकामना पूरी हुई है। अब मैं श्रद्धा से व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने उसकी बात मान ली। उद्यापन के दिन उसने घर में पूजा की तैयारी की। गुड़ और चने का प्रसाद बनाया गया और बच्चों को भोजन कराने की तैयारी की गई। लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने उसके उद्यापन में बाधा डालने की कोशिश की। कथा की प्रचलित मान्यता के अनुसार बच्चों को खट्टी चीजें देने का प्रयास किया गया। जब बच्चों ने खटाई की मांग की तो उस महिला को बहुत दुख हुआ। उसने माता संतोषी को याद करके कहा, हे माता, मैंने आपके व्रत में अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। माता अपने भक्त की श्रद्धा और सच्चे भाव से प्रसन्न हुई। कहा जाता है कि इसके बाद उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर होने लगी और घर में सुख शांति स्थापित हो गई। परिवार के लोगों को भी अपनी भूल का एहसास हुआ। उस महिला ने माता की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया और हमेशा श्रद्धा से माता का स्मरण करती रही। भक्तों, संतोषी माता की इस प्रचलित कथा का सबसे बड़ा संदेश है कि मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। माता संतोषी के व्रत में गुड़ और चने का भोग तथा खटाई से परहेज करने की परंपरा विशेष रूप से बताई जाती है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, संतोष और अच्छे मन से माता का स्मरण करना। जो भक्त श्रद्धा से माता की पूजा करता है, उसके मन में संतोष और विश्वास की भावना बढ़ती है। इसीलिए माता को संतोषी माता कहा जाता है। भक्तों, माता संतोषी से प्रार्थना करें। हे माता संतोषी, हमारे घर में सुख शांति बनाए रखना, हमारे मन में संतोष रखना और हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। इसी प्रार्थना के साथ आज की यह पावन कथा यहीं समाप्त होती है। जय संतोषी माता, जय माता दी। तो ये थी संतोषी माता के शुक्रवार व्रत की प्रचलित कथा। माता संतोषी सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संतोष बनाए रखें। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में श्रद्धा से एक बार जरूर लिखें। जय संतोषी माता। माता संतोषी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें।